हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आ चुके हैं अपने, जैसे हम कल बताए हुए थे कल के इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि 5 के बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रेगुलर क्लासेस रहेंगी। तो जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग आइए, उसके बाद इन चीज़ों को देखिए, समझिए क्या समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, या कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वो चीज़ें हमें कमेंट करने के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। आज जो है बेसिक लेक्चर हम करेंगे, जो ज़्यादा कुछ एडवांस भी नहीं और ज़्यादा कुछ नॉर्मल भी नहीं, ठीक है। एक मॉडरेट लेवल का लेक्चर रहेगा, जिसमें हम आपको फिजिक्स का पहला लेक्चर लेंगे, जिसमें हम बेसिक मैथ के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इन चीज़ों को वहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो हमारा है वो फिजिक्स का लेक्चर है, फिजिक्स लेक्चर नंबर 1। इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स। अब लोग कहते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स होता है क्या है। तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स मेरे लिए कुछ ऐसा कोई बड़ा वास्ट भी चीज़ नहीं है, ठीक है। वास्ट मतलब बोले तो ज़्यादा हाई लेवल की भी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी एक है कि मैथमेटिक्स जो कि हम यूज़ आता है फिजिक्स में, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या होता है कि वो मैथ से डर करके क्या करते हैं, तो बायो ले लेते हैं, ठीक है। तो मैथ से डर के जो बायो लेते हैं उन सारी चीज़ों, तो उन लोगों को क्या होता है कि मैथ्स पढ़ने की आदत ही छूट जाती है। वो ना तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ पाते हैं 11th की, ना वो डिफ्रेंशिएशन पढ़ पाते हैं, ना इंटीग्रेशन पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि उन लोगों को फिजिक्स में डर सा लगने लगता है, यार फिजिक्स मेरे से हो ही नहीं रहा है, मेरे से न्यूमेरिकल बन ही रहे हैं, मेरे से सवाल बन ही रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए जो होता है, और दूसरी बात है कि फिजिक्स का अपना ही रूल है, अलग रूल है कि भाई पहले मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके आओ, उसके बाद ही मेरे सवाल बनेंगे, उसके बाद ही मेरे थ्योरम तुम्हें समझ आएंगे। तो यही चीज़ है कि फिजिक्स में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहला चैप्टर पढ़ना पड़ता है बेसिक मैथमेटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं तो हम बहुत सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम भी इसी में आ जाता है, ट्रिगोनोमेट्री का एक अच्छा सा चैप्टर बना हुआ है, तो वो हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल रूल्स हो आते हैं, जैसे कि 2 का पावर 0, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 5 कितना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। उसके बाद डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम, ग्राफ, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, ये भी ये भी। तो ये सब हम बेसिक मैथमेटिक्स में कवर करते हैं, ठीक है। तो जब हम बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छे से कर लेंगे, उसका कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमें फिर कहीं पर डर नहीं लगेगा कि हाँ हम ऐसा हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो है आप लोगों को मेनली जो पढ़ना है, जो चैप्टर वो हम बता रहे हैं आपको। पहला है जो एक्सपोनेंशियल रूल, या फिर इसी में हम बोल सकते हैं पावर कंसेप्ट। दूसरा जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तीसरा हम पढ़ेंगे एपी जीपी, एपी एंड जीपी। एचपी जो होती है वो मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है, फिजिक्स में हमें एपी और जीपी का यूज होता है, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। पांचवा हमारा हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। छठा हो जाएगा इंटीग्रेशन। सातवां हो जाएगा और इसी के बीच में जो है हम डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम मिनिमा के बाद हम एक हम पढ़ लेंगे यहाँ पे। छठा नंबर ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। फ्रीक्वेंस में लिखते हैं, इसके बाद 7, 8 और ये 9 नंबर। तो ये जो है हम मेनली बेसिक मैथ में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको कि बेसिक मैथ में हमें क्या क्या कवर करना है। पहला हमारा हो गया पावर कंसेप्ट, दूसरा हो गया ट्रिगोनोमेट्री, तीसरा हो गया एपीजीपी, चौथा हो गया डिफरेंशिएशन, पांचवा हो गया मैक्सिमम,
छठा हो गया ग्राफ, सातवां हो गया इंटीग्रेशन, आठवां हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नौवां हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, तो इसके बाद हम जो है इतना हमें करना है, तो इसको हम एक सीक्वेंस वाइज ही करते जाएंगे। तो पहला जो हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रूल्स। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है घात, और इसी को एक्सपोनेंट को अलग तरीके से बोला जाता है पावर, पावर रूल। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है क्या। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हम पहले चीज़ें बता रहे हैं। इसके अंदर जो हमारा ए नंबर पॉइंट आप डालिएगा, ये होता है कि पावर ऑफ देखिए इसके अंदर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, मतलब पावर के जो रूल के बारे में हम पढ़ने आए हैं, तो उसमें हम पहला रूल जाने कि कोई भी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब क्या, जीरो को छोड़कर, ठीक है, नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के, ठीक है, तो जीरो को छोड़ के जो भी हमारे नंबर्स होंगे, जैसे कि 1 2 3 4 1000 2000 1 लाख 2 लाख, ऐसे जो भी चीज़ें होंगी, तो वो जितने भी सारी चीज़ें हैं वो क्या है कि एनी नॉन जीरो नंबर, जो भी नॉन जीरो नंबर है उसके अगर पावर में हम जीरो लगा देखेंगे, कभी भी किसी कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, अगर उसके पावर में हम जीरो लगा देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ऐसे देखो क्या होता है कि ऐसे हम इसका एग्जांपल डाल रहे हैं, जैसे हम यही चीज़ लिखें कि पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर इज जीरो, देन पावर ऑफ एनी नॉन जीरो नंबर इज जीरो, किसी भी पावर एनी नॉन जीरो नंबर का पावर क्या है, जीरो है, देन इट्स वैल्यू बिकम 1, हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल बताएं तो देखिए, अगर 10 का पावर जीरो होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम 20 का पावर जीरो लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। अगर हम 1000 का ही पावर जीरो लिख रहे हैं, 1000 का पावर जीरो लिखेंगे, वो भी हमारा 1 के बराबर होगी। अगर हम 2589 का पावर जीरो लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। मतलब कोई भी नॉन जीरो नंबर पर कोई सा भी हो, जो भी उस नॉन जीरो डिजिट का जो नंबर होगा उसका जो पावर अगर हमारा जीरो आ गया तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको पहला रूल जो है, पहला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ये सब बस बेसिकली नीड होती हैं कि हाँ इन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि बेसिक मैथ्स बनाया गया है कि ये पूरे फिजिक्स में यूज होंगी, तो जब पूरे फिजिक्स में इनका यूज होगा तो इन्हें तो हम याद रख सकते हैं हमेशा। ठीक है, दूसरा जो हमारा रूल होता है वो हम देखते हैं। दूसरा हमारा आता है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल। ठीक है, मतलब पावर जो है, पावर का एडिशन होगा और सब्सट्रैक्शन होगा। दूसरा जो हम लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिखते हैं एडिशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ पावर, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ पावर। तो सवाल उठता है कि हम पावर को जोड़ते कब हैं या फिर पावर को हम घटा कब सकते हैं। तो देखो ऐसा होता है बात कि जब जोड़ने की बात आती है तो क्या होता है कि एक एक एग्जांपल सिंपल लो। ठीक है, कि हम 2 का पावर अगर लिख रहे हैं 3, उन्हें 2 का पावर 5 लिख रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि इस 2 और इस 2 को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 4 का पावर 5, 5 into 3 15 लिख देते हैं। ये आंसर हमेशा गलत होगा। अब लोग बोलते हैं क्यों गलत होगा, तो देखो जो बेसिक मैथमेटिक्स निकले हुए हैं, जो भी चीज़ें हैं वो अपने रूल से ही चलते हैं, उस रूल्स को आप तोड़ नहीं सकते। तो इसी तरह जो इसका रूल है उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। दैट मीन्स अगर हम 2 का पावर 3 और 2 का पावर 5 लिखेंगे, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो हमारा बेस रहेगा वो बेस जो है, जो बेस रहेगा वो बेस सेम रहेगा, तो बेस का बेस वही ठीक रहेगा। और 3 और 5 जो रहेगा वो 3 + 5 के फॉर्मेट में आ जाएगा। दैट मीन्स इसका जो हम आंसर लिखेंगे 2 का पावर 8 लिखेंगे आंसर। अब इसी को हम बोलते हैं एडिशन रूल। एडिशन मतलब हो गया पावर का एडिशन होता है। जैसे देखो हम एक चीज़ और एग्जाम्पल लेते हैं,
जैसे मान लो कि अगर हम 3 का पावर 2 लिखा रहेगा इंटू 5 का पावर 2 लिखा रहेगा, अब बोलेंगे कि इसको भी जोड़ दो, इसको नहीं जोड़ सकते ना। ये देखो ये जो होता है ये इसकी कैटेगरी डिसाइड करते हैं। तो अब देखो ये दोनों जो है डिफरेंट कैटेगरी के आ गए, क्या हो गए, डिफरेंट कैटेगरी के आ गए। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, जो हमारा पावर रहेगा पावर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो हमारा पावर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें मतलब किससे है, तो हमारे इसकी कैटेगरी से। कैटेगरी क्या है, ये एक 3 है और ये क्या है 5 है, तो ये दोनों तो डिफरेंट डिजिट हो गए ना, डिफरेंट हो गए, डिफरेंट कैटेगरी में आ गए ना। डिफरेंट कैटेगरी में अगर ये दोनों होंगे तो इन्हें हम जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस पर जो हमारा ये एडिशन का रूल और या फिर सब्सट्रैक्शन का रूल इस पर लागू नहीं होगा, ठीक है। इसी का हम और सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, ढेर सारा एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। मान लो कि हम लिख रहे हैं कि 5 का पावर 5 है इंटू 3 का पावर 5 है, ठीक है। तो देखो हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें देखना क्या है, फॉर्म होता है, बेसिकली हमें देखना है कि इसकी कैटेगरी क्या है। अगर इसकी कैटेगरी सेम होगी, ठीक है, ये जो दोनों है ये दोनों जो है अगर सेम होगा, सेम होगा तभी हम इस पर क्या कर सकते हैं, तो ये एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का रूल लगा सकते हैं, सब्सट्रैक्शन रूल लगेगा। ठीक है, मतलब अगर ये 5 का पावर 5 है और 3 का पावर 5 है, तो इसको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल नहीं लगा सकते हैं। अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन रूल के अंतर्गत क्या आता है, तो हम इधर आके देखते हैं इस बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल में क्या आता है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल में क्या होता है वो हम बताएं आपको। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल में जो होता है, हम क्या मान लो कि हम कुछ मानते हैं, या तो ए बी सी डी या फिर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी जो भी हम माने हैं, तो इस ए बी सी डी में क्या होता है कि हम मान लो हम लिखे कि ए के पावर एम इंटू बी के पावर एन, ठीक है, ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, ठीक है, क्योंकि हमें कैटेगरी सेम रखनी है। तो हम जो है इसी तरह से इसी को फॉर्मूला डेरिवेट करके निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एडिशन रूल का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं वो मान लो कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट नंबर दे रहे हैं, तो इसको मान लो कि एक्स मान लिया, ठीक है। और इधर भी हमें कैटेगरी सेम होना चाहिए, तो इसको भी मान लिए एक्स मान लिया, एक्स दोनों को मान लिया। अब हम क्या करेंगे, मान लो इसका पावर एन है, इसका पावर एन है, तो अब जो हमारे इसका रूल फॉर्मूला निकल गया है एक्स का पावर एम प्लस एन, ठीक है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी रूल्स होंगे वो सारे रूल्स कब फॉलो होंगे, जब उनका कैटेगरी सेम हो। कैटेगरी मतलब होता है जब उनका बेस सेम हो। एक पावर अगर डिफरेंट हो तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमें उनका बेस सेम होना चाहिए। तो दूसरा क्वेश्चन इसी के तहत अगर हम उसको मान लो कि इसका सब्सट्रैक्शन हमें करना है, तो सब्सट्रैक्शन का होगा, तो सब्सट्रैक्शन इसका जब होगा एक्स का पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स का पावर एन लिखा रहेगा, तो इसको टू एक्स पावर एम माइनस एन होता है, ठीक। इसका हम सब्सट्रैक्शन फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। इसका जो हम डेरिवेशन जो भी ये कहाँ से आया कैसे है, तो ये भी हम आगे एक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम आपको ये भी बता सकते हैं कि हाँ ये नेगेटिव नहीं क्यों है, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे हम स्टार्टिंग किया है तो हम स्टार्टिंग से ही चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर को घटा रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पावर का जो एक एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल होता है, देखो हर एक टीचर अलग तरीके से बताते हैं, हम कुछ अलग ही बता रहे हैं, ये थोड़ा सा अलग करके बताएं। तो यहाँ पे हम क्या किए, पावर को जोड़े या फिर पावर को घटाएं, ठीक है। तो अगर पावर को जोड़ेंगे तो वो मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर पावर को घटाएंगे तो वो क्या रहेगा, डिविजन में रहेगा, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे मान लो कि 2 का पावर 3 है इंटू 2 का पावर 8 है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है, मेनली इसका हमें बेस दिखना है, बेस। अगर इसको लोकल लैंग्वेज बोले तो हमें इसका क्या देखना है, कैटेगरी देखना है। तो क्या है ये सेम है, सेम। इसका मतलब क्या होगा, इस पे ये फॉर्मूला वैलिड है, जब भी इस पे ये फॉर्मूला वैलिड होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एम रहता है इंटू एक्स पावर एन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एक्स की पावर एम प्लस एन, दैट मीन्स एक्स का पावर है, मान लो कि ये 2 है, तो ये 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 8 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 प्लस 8।
इक्वल टू कितना हमारा 2 का पावर 11, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर हम सब्सट्रैक्शन रूल की बात करें तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5 है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने चाहेंगे तो हमें क्या है, अभी कैटेगरी देखना है। कैटेगरी हमारा क्या है, सेम है। कैटेगरी अगर हमारा सेम है तो हम क्या करेंगे कि 2 का पावर 8 माइनस 2 का पावर 5 था तो 2 का 2 ही लिखेंगे, एज इट इज 2 का 2 ही लिखेंगे, और 8 और 5 था तो इसको 8 माइनस 5 कर देंगे, क्योंकि देखो जो ऊपर में है उसमें से नीचे वाले को घटाना है। ठीक है, तो जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा आंसर होगा 2 का पावर 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने अभी तक 2 ही रूल पढ़ा है। पहला रूल पढ़ा कि किसी भी नॉन जीरो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट जो होता है, मतलब जीरो को छोड़कर अगर उसका पावर हमें जीरो दे दे तो इसकी वैल्यू हमेशा कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। दूसरा हमने एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल पढ़ा है, जिसमें हमें क्या देखना है कि जो भी बेस है, ठीक है, जो भी बेस होता है, कोई भी चीज़ें लिखी हुई, कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं पावर के फॉर्म में, तो उनका जो बेस होता है, उन बेस को हमें क्या करना है, तो उन बेस को हमें देखना है। बेस में हमें क्या करना है, तो जब हम बेस को देखेंगे तो हम बेस की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। अगर बेस की कैटेगरी सेम है, जो कि मल्टीप्लाई में होती है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आ जाती है, तो जब हम मतलब क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम देखेंगे कि अगर उनका बेस सेम है तो इसी में हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। इसीलिए हमने इसको बोल दिया कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल ऑफ पावर। ठीक है, तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, एक बार बोर्ड क्लीन करते हैं। हमने आपको दूसरा रूल ये बताया, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल, दैट इज फॉर्मूला इन एक्सपोनेंट। इसके बाद हम तीसरे रूल बताना चाह रहे हैं आप लोग को। आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और बताते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है, दूसरे का इसी का एग्जांपल है। तो मान लो मैं दिया हुआ 3 का पावर 10 इंटू 10 का पावर 10, इसको हमें नहीं आएगा, ये रूल फॉलो नहीं करेगा। अगर मिल गया 3 का पावर 9 इंटू 5 का पावर 8, नहीं फॉलो करेगा। अगर हमें लिखा है 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 10, देन ये रूल फॉलो करेगा और 3 का पावर 3 प्लस 10 हो जाएगा और 3 का पावर 15 होगा इसका आंसर। ठीक, अगर उसी की हम डिवीजन की सब्सट्रैक्शन वाली जो बात आती है उसकी हम बात करें, अगर हम लिखेंगे 3 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 10, नहीं वर्क करेगा। अगर हम 3 का पावर 10 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 10 लिख रहे हैं, नहीं होगा। अगर हम इसी की बात करें 3 का पावर 10 डिवाइडेड 3 के पावर 5, वर्क करेगा। 3 का पावर 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 का पावर 5, ये हमें देखना। हमने आपको बताया कि जब पावर को हमें ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, पावर को हमें ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्या बता दिया, वो क्या बता दिया, तो हम ये बता रहे हैं कि पावर को ऐड करना है। जब हम पावर को ऐड करेंगे तो उसको हम देखेंगे ये पॉजिटिव में होना चाहिए या फिर इसको हम निगेटिव में होना चाहिए, ये हमें देखना पड़ेगा। ओके, तो हमने आप लोगों को 2 रूल्स बताए। पहला कि जो नॉन जीरो डिजिट होता है, अगर उसका पावर हमें जीरो दिख रहा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। दूसरा हमने ये रखा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन, देखो एक कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देता हूँ। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम क्या होता है, पावर का, ठीक है, और इसी को बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं, जो भी लोग हैं, तो वो ऐसे पढ़ाते हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो हम पावर का ऐड कर रहे हैं, अगर पावर को हम ऐड कर रहे हैं तो हम पावर के बारे में बता रहे हैं, ना कि हम उसके बेस से रिलेटेड हम कुछ भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बेस्ड होती है वो उसके बेस से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूट नहीं आने चाहिए, मतलब नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए कि ये क्या बता रहे हैं। मतलब हुआ कि पावर को हम ऐड कर रहे हैं, m प्लस n पावर, ठीक है, m माइनस n पावर को ऐड कर रहे हैं। ठीक, तो हमारा जो पहला रूल कंप्लीट हो गया है, दूसरा रूल कंप्लीट हो गया। अब हम एक तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम देखते हैं।
ठीक। तीसरा जो रूल होता है वो हमें बताता है कि जैसे देखो क्या होता है कि एक मतलब होता है ना कि हाँ, इसका एक एग्जांपल नॉर्मली मिलते हैं कि अगर कोई भी डिजिट है, ठीक है, अगर उसको हम ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो उसका साइन कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी जो पावर रहेगा उस पावर का साइन कन्वर्ट हो जाएगा। पावर साइन कन्वर्टर का मतलब क्या होता है वो हम आपको एग्जांपल देंगे तब समझ जाए। जैसे देखो ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 का पावर 5, ठीक। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि ये अगर 2 का पावर 5 लिखा है तो इसके डिवीजन में कितना लिखा रहता है, 1 लिखा रहता है। अगर हम इसी को पलट लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि पलट देंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का पावर माइनस में 5। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, इसके पावर में हमेशा माइनस आएगा, ठीक। तो ये तो हम आपको बताया कि जब कोई पावर दिया रहेगा, लेकिन अगर जब कोई पावर ही नहीं दिया रहेगा, जैसे लिखा रहेगा 2, सिंपली 2 लिखा है, अगर हम इस सिंपली 2 को हमें नीचे करना है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 का पावर -1। -1 मतलब 2 का पावर 1 ही है जो कि निगेटिव में आएगा, मतलब उल्टा हो गया। ये जो है निगेटिव साइन जो होता है ये निगेटिव साइन, ये हमें एक चीज़ इंडिकेट करता है कि ये या तो इसका साइड चेंज हुआ, मतलब जिसका जो इसका एक्चुअल जो क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू था उस वैल्यू से या तो ये ऊपर है या नीचे है। जैसे क्या होता है कि अगर हम इसी निगेटिव वाले को फिर ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 का पावर 1 है, ठीक। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये वैल्यू इसका ऊपर है। लेकिन क्या होगा अगर इसको हम निगेटिव में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ हम समझाना चाह रहे हैं कि ये जो होती है एक नॉर्मली कोई भी डिजिट जो होती है, ठीक है, डिजिट नहीं होते, इसको एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल, ठीक है। उसको जो हम क्या करेंगे, अगर हम उसका साइड चेंज कर रहे हैं, साइड नहीं, उसको हम बोल सकते हैं कि अप डाउन कर रहे हैं, अगर अप एंड डाउन कर रहे हैं देन साइन ऑफ पावर ऑपोजिट। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई एक्सपोनेंशियल डिजिट हमें मान लो कि 10⁵ दिया हुआ, अगर हम इसको ये जो ऊपर में अगर हम इसको डाउन करेंगे 1/10⁻⁻⁵ आ जाएगा, समझिए। अगर हम इसी चीज़ को उल्टा लें कि ये क्या है, ये एक निगेटिव वैल्यू है, अगर इसी निगेटिव वैल्यू को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10⁵ आ जाएगा। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपको ये तीसरा रूल बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ भी इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है कि क्या करना है। अगर कोई भी डिजिट है, सिंपली डिजिट कोई भी है एक्सपोनेंशियल, तो अगर हम उसको अगर हम नीचे लेके जाएंगे तो उसका जो पावर रहेगा वो निगेटिव में आ जाएगा। अगर वो नीचे जाएंगे उसको लोग ऊपर जाएंगे तो उसका भी पावर निगेटिव में आ सकता है। ऐसा भी कर सकता है कि मान लो कि 1/10⁵ लिखा हुआ है, इसको अगर हम ऊपर ले गए तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻⁵ होगा। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन आ रहा होगा, कुछ लोग रट लेंगे कि अगर नीचे जाएगा तो निगेटिव में रहेगा, अगर पॉजिटिव में रहेगा तो ऊपर रहेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो डिजिट होता है ये डिपेंड होता है उसके क्वेश्चन में दिए गए नंबर पे कि वो किस तरह से दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है। जैसे कि अगर हम इसके एक एग्जांपल और की बात करें कि मान लो 1 का पावर 1 बाय मान लो 15 का पावर हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। अगर हम 1/15 का पावर 10 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये नीचे है। अगर हम इसी को यहाँ से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 15 का पावर माइनस में 10 आ जाएगा, ये जो हमारा निगेटिव में आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होता है कि हाँ हम अगर नीचे में है नीचे में है तो इसका मतलब उसका जो पावर होगा वो निगेटिव में होगा, अगर ऊपर में है तो इसका पावर पॉजिटिव में होगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा उसके सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो कब कहाँ पॉजिटिव होगा, कब कहाँ निगेटिव होगा। अगर हम बात करें आप लोगों को दूसरे रूल में हमने आप लोगों को क्या बताया कि x के पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n होती है, बराबर x की पावर क्या होती है m-n होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम यही चीज़ बता रहे थे आप लोगों को, यही एक सेम कंसेप्ट आ जाता है यहाँ पे, ठीक। ये जो कॉन्सेप्ट आता है इसको हम देखो, हम इसको आपको बताए थे कि हम आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में और बताएंगे। तो देखो इसको हम बता रहे हैं क्या
इसको क्या कर सकते हैं, तो एक्स की पावर एम तो लिख ही सकते हैं इंटू में एक्स की पावर एन को हम ऐसे लिख सकते हैं, जो डिवाइड में कैसे हम लिख सकते हैं, 1/x की पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है, 1/x की पावर एन लिख सकते हैं। अगर हम इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एम इंटू, अभी हम बताएंगे अगर कोई भी डिजिट है अगर नीचे है तो अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मतलब जब भी पावर का शिफ्ट होगा, एक जगह से पावर वाले डिजिट का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग होगा, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, वो निगेटिव में, अगर वो निगेटिव में पहले से है तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा, अगर वो पॉजिटिव में है तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव में बदल जाएगा, ठीक है। तो यही हम आप लोगों को बता रहे थे कि अगर x का पावर m इंटू एक्स पावर माइनस एन हो जाएगा, ये 1/x की पावर n है, इसको हम क्या कि ऊपर ले गए तो वो x की पावर m माइनस एन। अगर अब हम बात करें यही ऐड करने की या सब्सट्रैक्ट करने की, तो क्या हो जाएगा, x की पावर m, और अगर हम इसको ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एन। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। इधर हम एक बार आपको और भी समझा देते हैं, हमने ये क्या, x की पावर m डिवाइडेड में x की पावर n बराबर होती है x की पावर m माइनस n, ठीक, हमने ये आपको बताया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी x की पावर m को यहीं लिख रहे हैं इंटू 1/x की पावर n, हम लिख सकते हैं इसे, तो लिख सकते हैं कि देखो अगर हम इसको अलग करिए तो 1/x की पावर n ही होगा, तो अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर हमें यही टर्म आ सकता है, ठीक है, आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब हम क्या बताएं आपको कि जो भी कोई भी डिजिट होता है, ठीक है, अगर हम उसको नीचे से लेकर ऊपर जाते हैं या ऊपर से लेकर नीचे आते हैं तो उसका जो साइन रहता है, पावर का साइन, वो चेंज हो जाता है। अगर पावर का साइन अगर उसका निगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज होगा, अगर पॉजिटिव है तो वो निगेटिव में चेंज होगा। इसी तरह हम इसको देखते हैं, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/x की पावर जो n है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे तो ये x की पावर m तो है इंटू एक्स की पावर माइनस एन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में थी, अगर पॉजिटिव है ये अगर ऊपर जा रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे वो देखो, ये हमारा अब आ गया नॉर्मल रूल की, ये मल्टीप्लाई में था और मल्टीप्लाई में क्या करना था, एडिशन सब्सट्रैक्शन देखना था। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन देखो, जब उसका कैटेगरी सेम है हम उसको ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड है, तो वो उसके साइन पर भी डिपेंड है, कोई भी दिक्कत नहीं। सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब हम उसके डिवीजन में है, और अगर हम उस पर ऐड कर रहे हैं तो हम इसका मतलब हम मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब इसके पावर का एडिशन, एडिशन अगर होगा तो एडिशन क्या करेंगे, एक्स के पावर m प्लस ब्रैकेट में माइनस एन हो जाएगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की पावर m माइनस एन होगा। ये हमारा आ गया सेकेंड नंबर जो हम आपको बताएं उसका डेरिवेशन, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चीज़ें आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं आएंगे, अगर कोई भी डाउट आएंगे तो वो हमें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक समराइज वर्जन बता रहे हैं क्या, कि हमने आपको 3 चीज़ बताया है। पहला, अगर किसी भी नन जीरो का पावर 0 होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। दूसरा हमने बताया कि अगर बेस सेम रहेगा, ठीक है, बेस सेम, और अगर वो मल्टीप्लाई में रहेगा तो उसको ऐड कर देंगे, मतलब पावर का ऐड कर देंगे, पावर को ऐड करेंगे। अगर बेस सेम रहेगा और वो डिवीजन में रहेगा तो पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जिसको हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल भी बोला। और तीसरा हमने बताया कि अगर कोई भी अप एंड डाउन कर रहा है, अप या डाउन कर रहा है अगर हम डिजिट को, तो उसका जो पावर का साइन रहेगा, हमने बेसिकली आप लोगों को 3 ही रूल बताया। पहला, इसका अगर एक एग्जाम्पल ले तो हमने आपको बताया कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे 501 है, इसके पावर हम 0 रखेंगे, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। दूसरा हमने आपको बताया कि अगर 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 5 रहेगा तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमने देखना है कि अगर मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में हम क्या बताए थे आपको, ये एडिशन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों, ये हमें देखना है कि ये बेस हमारे सेम है, इसका मतलब इस दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो गया। तो 5 + 3 जो क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 का पावर हम ये तीनों चला देगा, ठीक। अब तीसरा आपको रूल होता है, सॉरी इस दूसरे में हम आपको एक पॉइंट और बताए थे कि अगर हमारा रहेगा कि 2 का पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7, ये हो जाएगा 2 का पावर 9 माइनस 7, इसको हम बोल सकते हैं 2 का पावर 2 हो जाएगा, ठीक। और तीसरा रूल हमने बताया कि अगर हमारे लिखा है 2 का पावर 10 लिखा है, अगर हम इसको पलटेंगे तो 1/2 का पावर -10 रहेगा, या फिर अगर यही लिखा है 1/2 का पावर -10, तो हम ऊपर लेके जाएंगे तो यही हो जाएगा 2 का पावर 10 हो जाएगा।
और इसी तरह अगर हम लिखेंगे कि 1/5 का पावर 10 लिखा है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे 5 का पावर -10 हो जाएगा। इस तरह से हमने आप लोगों को बताया आज बेसिक कॉन्सेप्ट का जरूर, ठीक है। तो ओके, अच्छा ज़्यादा लंबा लेक्चर का ड्यूरेशन भी नहीं होना चाहिए, बस सिंपली होना चाहिए और समझ में आनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फिजिक्स का। आप लोग कमेंट करके बताना कि यहाँ कैसा लगा या फिर क्या था और इसमें कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है। मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ कि यहाँ पे भैया इम्प्रूवमेंट कीजिए आप। तो जो भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी वो हमें कमेंट करके बताना, ठीक है। चलते हैं फिर, ओके, धन्यवाद।